इधर जेटी ब्रो अपने हाथों से ना बीट बजा रहे थे टेबल पे, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ, कुछ तो यूनिक होने वाला है। तो उस दिन पापा जा चुके थे तो वे भिलाई शहर में ही, लेकिन वो रिलेटिव्स के घर पे थे और मैं हॉस्टल में था। लेकिन मुझे ना उस दिन एहसास हुआ कि मैं घर से कितना दूर पढ़ने आ गया हूँ, और मुझे बार बार कभी मम्मी की याद आती, कभी मेरे भाई की याद आती, और दो तीन बार तो मेरे आंसू भी निकल पड़े थे। लेकिन रोता भी ऐसे था कि किसी को पता ना चले कि हाँ, मैं रो रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं उस रूम में अकेला हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि जब मैं रूम में था उस टाइम उस रूम के स्टूडेंट्स सारे बाहर गए हुए थे, आई मीन स्कूल गए हुए थे। जब स्कूल की टाइमिंग खत्म हुई और वो लोग आए, तो जब वो लोग स्कूल से लौट के आए तब मुझे पता लगा कि उस रूम में 9th क्लास का स्टूडेंट सिर्फ मैं ही था। बाकी वो सारे स्टूडेंट 12th क्लास के ही थे, और एक रूम में ना करीब 6 स्टूडेंट्स रहते थे। तो मैं काफी देर से बेड पे पड़ा हुआ था, बस चुपचाप अपने घर वालों को याद कर रहा था, उनको मिस कर रहा था, क्योंकि पहली बार था ऐसा जो मैं घर से बाहर निकला था स्टडी के लिए, घर से बाहर इतनी दूर आया था। तो सिंपल सी बात है कि मैं अपने घर वालों को याद करूंगा। लेकिन ना शायद मुझे कोई बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था मेरे बारे में, कि मैं चुपचाप बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं घर वालों को याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। और जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं उन्हें वैसे भैया बुलाता था। आप लोग के लिए मैं इजी कर देता हूँ, गुप्ता जी उनका नाम मान लेते हैं। तो गुप्ता जी थे जो मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद गुप्ता जी आए और मेरी चादर हटाई, मुस्कुराए, फिर मुझसे कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे सिर्फ रोने आया है क्या? तो मैं ना एकदम से चुप हो गया, बिल्कुल मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार था मेरे लिए कोई एक अननोन पर्सन मुझसे ऐसे एज अ फ्रेंडली बात कर रहा था। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन शायद ना वो मेरी खामोशी समझ चुके थे। तो फिर वो मुझे समझाते हुए बोले कि देख भाई, घर की याद सबको आती है, मुझे भी आई थी, और अब जब एडमिशन हो ही गया है, हॉस्टल आ ही गए हो, तो क्यों ना इस जगह से दोस्ती कर लो, और अगर दोस्ती कर लोगे तो शायद तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। इतना कहते हुए मुझसे बोले कि चल फिर जल्दी से फ्रेश हो जा, खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना आने वाला होगा, अपन साथ में बैठ के खाना खाएंगे। पता नहीं उनकी बातों में ऐसा क्या था कि उनकी बात सुनने के बाद मेरा मूड बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, मेरा मूड पहले से बेटर हो चुका था। अब मुझे लग रहा था कि हाँ, शायद यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। और फिर मुझे लगा कि कभी कभी कोई इंसान अपना ना होते हुए भी अपने जैसा मिल जाता है, और उस रात मेरे लिए वो इंसान वो गुप्ता जी थे। मुझे लगा आज का दिन इसी तरह खत्म हो जाएगा और मैं घर वालों को याद करते हुए सो जाऊंगा और कल को एक नया दिन होगा। लेकिन ना, ऐसा नहीं था। जब मैं खाना खाने का रूम में पहुंचा तो वहां जो हुआ उसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मेरे लिए ये बिल्कुल एक नया था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। हाँ, कह सकते हैं कि मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। तो रूम में ना एक और भैया थे, मैं उनको भैया बोलता था, आप लोगों ने जेटी ब्रो के नाम से याद रखना। मतलब भाई साहब कमाल के इंसान थे। ना उस वक्त मोबाइल था, और ना ही उस वक्त कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि हम लोग जिससे सॉन्ग वगैरह सुन सकते थे। वो अलग इंसान थे, मतलब खुद में ही म्यूजिशियन थे। वो ना टेबल से बीट बनाते थे, और उस टाइम के सर और हिमेश रेशमिया सर के गाने बहुत ही ज्यादा फेमस थे और बहुत ही ज्यादा सुनने पे मजा आता था। तो आज भी आता है, आज भी वो सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग है, और वो उन्हीं सॉन्ग को गाया करते थे। और रूम में भी शायद कुछ ऐसा ही होना था। तो जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, मैंने देखा कि जेटी ब्रो अपनी टेबल पे बैठ चुके थे, और वो धुन लेने ही वाले थे कि इतने में गुप्ता जी वहां उनके पास जाके बैठे, और वो भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। इधर जेटी ब्रो अपने हाथों से ना बीट बजा रहे थे टेबल पे, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ, कुछ तो यूनिक होने वाला है। तो फिर उसके बाद जेटी ब्रो ने सॉन्ग गाना शुरू किया। वो सॉन्ग उन्होंने गाया था, क्या मुझे प्यार है यार। मतलब वाकई में मुझे लगा कि हाँ, अब तो मजा आ जाएगा इस हॉस्टल में। और फिर मुझे एक बार और समझ में आया कि लोग हॉस्टल लाइफ जीना क्यों पसंद करते हैं। वाकई में बहुत अलग ही लाइफ होती है। तो धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लग गया, मैं ये सब देख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे गुप्ता जी भी मतलब एंजॉय करने लग गए। पहले तो वो उनके पास बैठे हुए थे, वो गाना गा रहे थे। पता नहीं उनको थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो खड़े होकर नाचने लग गए। अरे तो वो सीन मतलब मुझे मेरी आंखों में जब भी आता है ना, मजा ही आ जाता है। वो दिन क्या दिन थे। धीरे धीरे रूम का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था, और वो लड़का जो अभी तक सैड था, घर वालों को याद कर रहा था, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ,
मुझे बिल्कुल भी घर वालों की याद नहीं आ रही थी। मैं उस माहौल में खो चुका था। मुझे इतना मजा आ रहा था कि वो मजा मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये हैं जेटी ब्रो और गुप्ता जी, जिन्होंने मेरी लाइफ को, हॉस्टल लाइफ को बहुत आसान बनाया और आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आज भी मुझसे बात करते हैं। आज ये दोनों लोग अपने अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हाँ, मैं अभी रनिंग पोजीशन में हूँ, बट कोई नहीं, एक ना एक दिन पहुंच जाऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। और इन लोगों ने ना मेरे जीवन में बहुत साथ दिया, हर उस जगह साथ दिया जहां एक बड़े भाई को साथ खड़ा होना चाहिए था। तो मेरी हॉस्टल लाइफ बहुत मजे की कट रही थी, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई मेरे साथ थे, हर अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ खड़े थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मुझे ये रूम कुछ दिनों बाद छोड़ना पड़ गया था, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा रूम चेंज हो जाए, लेकिन मजबूरी थी। वो मैं मजबूरी आपको अगले स्टोरी में बताऊंगा। आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।